नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। हमने अभी तक जनरल एंट्रीज कर ली हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेजर पोस्टिंग, कैश बुक, ये अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पैटी कैश बुक का कुछ पार्ट अभी पेंडिंग है, वो आपको मैं अगले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस कर लूँगा। तब अकाउंटिंग को जब हम फॉलो करते हैं तो इसमें जो प्रोसेस, जो स्टेप्स में आ जाता है, तो सबसे पहला पार्ट आता है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आती है लेजर पोस्टिंग, और लेजर पोस्टिंग के बाद हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो लेजर और फाइनल अकाउंट्स के बीच में एक कड़ी होती है ट्रायल बैलेंस। तो लेजर पोस्टिंग जब मैंने आपको सिखाया था लेजर्स कैसे बनाते हैं, तो इन दैट क्वेश्चन मैंने आपको लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है वो भी बताया था। तब ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो डिस्कस नहीं किया था। तो आज के लेक्चर में ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या होगा, क्या इसमें चीजें लेते हैं हम, तो बोर्ड पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस के लिए क्या लिखा है, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस। जो ट्रायल बैलेंस है ये कोई अकाउंट नहीं है, इट इज नॉट एन अकाउंट, ये एक स्टेटमेंट है। जो स्टेटमेंट होती है जो शो करती है टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, जो डेबिट एंड क्रेडिट्स का टोटल शो करती है। हमारा जो बुक कीपिंग, जो अकाउंट्स है, वो दो स्तंभों पर, दो पिलर्स पर डिपेंड करता है। मैंने स्टार्टिंग में भी लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और डबल एंट्री बुक कीपिंग में मैंने क्या बताया था, डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। तो वही चीज यहां पर दोहराई जा रही है, रिपीट की जा रही है। तो और टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर विद व्यू टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है, इट इज मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जो भी मैंने, इट इज मेयरली अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, और ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का एक हिस्सा भी नहीं है, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। तो फिर हम इसको क्यों बनाते हैं, इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके बाद जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो लेजर अकाउंट्स से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से हमें आसानी हो जाती है फाइनल अकाउंट्स बनाने में। तो जितने भी डेबिट्स, ये स्टेटमेंट है जो शो क्या करती है, बैलेंसेस, जितने भी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होते हैं सभी लेजर अकाउंट्स के। तो याद करिए जो मैंने आपको लेक्चर में एक्सक्यूज मी, लेजर अकाउंट में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था, लेजर अकाउंट जब हमने क्लोज किया था, बैलेंस किया था, तो लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन आया था। तो उसको हमने आगे बुक्स को क्लोज करने के बाद हमने लिखा था ईदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, या हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था। इन दोनों में से हमने कुछ आइटम्स लिखी थी। और अगर हमने ब्रॉट डाउन बैलेंस डेबिट में लिखा था, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तब हम डेबिट वाले को डेबिट साइड में लिखा था, और जिसका ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में गया लिखा था, उसको हमने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा था। तो जिनको अब याद नहीं है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा मेरी लेजर अकाउंट्स वाली, तो ये चीज मैंने समझाई थी, वही चीज यहां पर लिखी हुई है इंग्लिश की फॉर्म में। और ये जो लेजर अकाउंट्स, ये जो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, इसका मकसद क्या जाता है, किस वजह से बनाया जाता है, टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग।
तो जो हमने पोस्टिंग की थी, जब हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे, जनरल एंट्री से लेजर बनाए थे, तो जनरल एंट्री से जब हम ट्रांजैक्शंस लेजर में लिखते हैं, उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। और हमको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई करनी है, वाउच करनी है कि जब हमने लेजर बनाए थे तो अरिथमेटिकली एक्यूरेसी मींस हमने राइट अमाउंट राइट अकाउंट में लिखी थी या नहीं लिखी थी, राइट अमाउंट इन द राइट अकाउंट। तो ये किसके लिए बनाया जाता है? टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने पहले बताया, इट इज मेयरली स्टेटमेंट एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस एज इट शोज द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट्स। तो ये क्या शो करता है? तो ट्रायल बैलेंस में क्या आ गया? एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अकाउंटिंग प्रोसेस में जो शो क्या करता है? फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स। फाइनल पोजीशन सभी अकाउंट्स की शो करता है और हेल्प करता है जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी मैंने बताया था। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने में ये हमारी मदद करता है, हमारी हेल्प करेगा। जो टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें ये जो स्टेटमेंट्स जो हमने बनाई होगी तो वो हमारी मदद करता है। द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट्स इज सिंप्लीफाइड बिकॉज द अकाउंट्स कैन टेक द बैलेंसेस, द अकाउंटेंट कैन टेक द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। तो जब अकाउंटेंट को फाइनल अकाउंट्स बनाना होगा तो उसे बैलेंसेस कहां से लेने होंगे? अकाउंटेंट का काम बहुत कम हो जाता है, उसने बैलेंस कहां से लेने होंगे? जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए थे वहां पर जो भी हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस कैरी डाउन है, उन सभी बैलेंसेस को वहां से वो उठाएगा और उन बैलेंसेस को वो फाइनल अकाउंट्स में यूज करेगा। मैंने लेजर अकाउंट्स में आपको एक कंसेप्ट क्या बताया था कि हमने जितनी भी जनरल एंट्रीज कर दी, जितनी भी एंट्रीज कर दी, मेरे पास मेरा ओनर, मेरे सेठ जी मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि बताइए हमारे पास कितना कैश अभी है। तो मैं फटाफट तिजोरी में गिनने के लिए, तिजोरी से पैसे निकालता हूं गिनने के लिए, तो मेरे सेठ जी मुझे रोक देते हैं कि नहीं, तिजोरी से नहीं, आप लेजर अकाउंट्स बताइए, आप हमें बताओ अकाउंट्स क्या कहते हैं, फिजिकली नहीं, हमारे बुक्स के अकॉर्डिंगली। तो हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं और लेजर अकाउंट्स में जब लास्ट में लिखा होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश अकाउंट जो बनाया होगा, तो कैश जो हमारा बैलेंस होगा लास्ट में, तो वहां से हमें पता चलेगा कि आज की डेट में इस समय हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, हमारे पास कितने डेटर्स हैं, हमने अभी तक कितनी परचेजेस की, हमारी अभी तक की सेल्स क्या है। ये सब जो इंफॉर्मेशन है हमें लेजर अकाउंट से मिलती है और लेजर अकाउंट से ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस से हमें इन अकाउंट्स की अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो मालूम चल जाती है। सो इट इज मेयर अ स्टेटमेंट। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे जिसमें ट्रायल बैलेंस और डिटेल में आपसे डिस्कस हो जाएगा। तो इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या आ जाएंगे? तो सबसे पहला क्या लिखा है? इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक। जितने भी लेजर अकाउंट्स अभी मैंने बताया, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनके जो बैलेंसेस है उसकी लिस्ट ट्रायल बैलेंस में लिखी होगी, ट्रायल बैलेंस में शो होगी। और अगर हम कैश बुक सेपरेटली बनाते हैं, हम कैश अकाउंट नहीं बनाते, हम अगर कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक का भी बैलेंस हमारा ट्रायल बैलेंस में शो होगा। सो इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। जैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे क्लास में आप लोगों का रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 नाम लिखा होगा और उनके मार्क्स लिखे होंगे।
तो ये कोई अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट कि टेस्ट लिया था बच्चों के मार्क्स कितने हैं, बच्चों के नंबर कितने आगे हैं, तो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में किस किस बच्चे की फीस आ गई है, कौन कौन सा बच्चा प्रेजेंट है, प्रेजेंट मार्क की, अटेंडेंस मार्क की, तो वो जिस फॉर्म में शो की गई उसे हम स्टेटमेंट कहेंगे, उसे हम स्टेटमेंट शो कहेंगे। नेक्स्ट वन, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। तो अभी मैंने पिछले अभी डिस्कस किया कि सिर्फ स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट। इसके बाद इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये उसका पार्ट नहीं है, इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर, ये एक वर्किंग पेपर है जो हमें हेल्प करता है, असिस्ट करता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो एमसीक्यूज जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि क्या ट्रायल बैलेंस जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट है या नहीं है। इसी को क्वेश्चन को कुछ ना कुछ मोल्ड कर कर पूछा जा सकता है। तो ट्रायल बैलेंस सभी को बहुत इजी लगता है, बहुत इजी चैप्टर, और वाकई में ये बहुत इजी चैप्टर है। पर इस लेक्चर में, इन लेक्चर्स में जो आज कई और चीजें कोशिश करूंगा जो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। नेक्स्ट वन इज इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है। और इस पीरियड में हम ट्रायल बैलेंस कभी भी बना सकते हैं। इट कैन बी एट द एंड ऑफ द मंथ, इट कैन बी प्रिपेयर्ड क्वार्टरली, इट कैन बी प्रिपेयर्ड हाफ ईयरली एंड इट कैन बी प्रिपेयर्ड ईयरली। और यूजुअली ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है इट इज बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने से पहले ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड at any time during the accounting period. It is always prepared on a particular date and not for a particular period. बहुत से बच्चों को ये वाला पॉइंट भी क्लियर नहीं होता या मालूम नहीं होता। It is prepared on a particular date. तो जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर हेडिंग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, एक पर्टिकुलर डेट पर कि आज की तारीख में हमारे पास जो भी अकाउंट्स हैं इनका ये बैलेंस है। सो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ऐसा नहीं है कि इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड, ये किसी पीरियड के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता। ये ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इट इज प्रिपेयर्ड फॉर जनवरी के लिए ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये 31 जनवरी को बना है, हम ये बोलेंगे ये 28 फेब को बना है, ये 31 मार्च को बना है, बट ये नहीं होगा कि इट इज प्रिपेयर्ड फॉर जनवरी टू मार्च। सो इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ऑन ए पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। नेक्स्ट वन, इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। मैंने जब बताया कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ वर्किंग पेपर। तो कई बच्चे मेरे से पूछेंगे सर अगर ये डबल एंट्री बुक कीपिंग का पार्ट ही नहीं है, अकाउंटिंग का हिस्सा ही नहीं है, तो हम इधर क्या झक मार रहे हैं, हम क्यों ये बना रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ये हमारी मदद करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जज करने के लिए कि हमने जो अपने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो अरिथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली भी कर जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं वो 100% एक्यूरेट है, जो अगले पॉइंट में डिस्कस करूंगा मैं। सो इट इज प्रिपेयर्ड merely to check the arithmetical accuracy of the
लेजर अकाउंट्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स। जितना भी टोटल है, जो टोटल आ जाएगा जितने भी डेबिट्स का, ऑल डेबिट्स बैलेंसेस ऑफ ए ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। डबल एंट्री बुक कीपिंग का, अकाउंट्स का जो मेन जो पिलर है जिस पर अकाउंटेंसी टिकी हुई है, वो क्या कहता है कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। और जब ट्रायल बैलेंस की दोनों, जब ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा, टैली करेगा, तो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अ टैलीड ट्रायल बैलेंस। अ टैलीड ट्रायल बैलेंस is not a conclusive proof of the accuracy of the books of account, since certain type of errors, जो limitations of trial balance होंगे, certain type of errors remain even when the trial balance tallies। जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली भी हो जाएगा, even though it is not a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts. So a tally trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of account. तो कई एरर्स होंगे जो नेक्स्ट पार्ट में आगे मैं डिस्कस करूंगा। कई एरर्स होते हैं, हम जितनी मर्जी कोशिश करें, अगर वो एरर्स अक्कर करते हैं उससे ट्रायल बैलेंस के बैलेंसिंग पर कोई अंतर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आता, दोनों साइड बराबर रहती है। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। इवन दो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना है, टैली है, बट हम 100% श्योर नहीं है, एक्यूरेट नहीं हो सकते, स्टिल देयर आर सर्टेन चांसेस कि कुछ एरर्स दे माइट हैव क्रेप्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमसे बुक्स बनाते हुए कुछ गलतियां हो गई होंगी, और वो जो गलतियां हैं उन्हें ट्रायल बैलेंस के द्वारा आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो आप इसे, जिन बच्चों ने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।